नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकी की किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत चुंबकी की। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें, विद्युत चुंबकीय के नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि ये जो ब्रांच है फिजिक्स की, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच है वो दो चीजों से मिलकर बनी है। किस किस से? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। किससे मिलकर बनी है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से मिलकर बनी है। तो सीधी सी बात यह है कि हमें इसमें स्टडी क्या करनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है। तो हमें यहाँ इन दोनों वर्ड से मिलकर हमारा जो वर्ड मिला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिला है। क्या बना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना है। तो हमें स्टडी करनी है किसकी? तो यहाँ इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसकी करनी है? इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके बारे में स्टडी करनी है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करनी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करने के लिए हमारे पास कई ब्रांचें होती हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस कंडीशन में, हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है कहाँ अवेलेबल है, किस कंडीशन में जो है अवेलेबल है। तो वो देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या हुई कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज एट रेस्ट। कहाँ है? चार्ज एट रेस्ट। कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है कहाँ अवेलेबल है? रेस्ट पर अवेलेबल है। सेकंड कंडीशन देखेंगे तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई? चार्ज इज मूविंग। चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि नियत वेग से चार्ज हमारा क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। थर्ड की बात करते हैं जो हमारे उसमें है, चार्ज इज मूविंग विद एक्सेलरेशन। चार्ज इन मूविंग एक्सीलरेशन। तीन तरीके से हम चार्ज की स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो विद्युत चुंबकीय की बात करें तो विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्ड है, दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो इलेक्ट्रिक से और दूसरा किससे? मैग्नेटिक से। तो यानी कि हम इसमें स्टडी किसकी करने वाले हैं? तो हम इसमें स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी हम किस तरीके से कर सकते हैं कि पहली कंडीशन क्या है कि हमारा जो चार्ज है वो किस पे होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए। जब हमारा चार्ज रेस्ट पे है तो हम कैसे स्टडी करेंगे, क्या क्या जनरेट होगा? तो देखेंगे, जब हमारा चार्ज रेस्ट पे है उस कंडीशन पे हमारा केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। कौन सा फील्ड जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। सेकंड बात करें, यानी कि E इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर इक्वेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? E इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। नॉट इज इक्वल टू जीरो से मतलब क्या है कि जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती तो फील्ड क्या हो जाता? जीरो। यानी कि E इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। जब हमारा चार्ज कहाँ है? रेस्ट पर है। कहाँ है हमारा चार्ज? रेस्ट पर है। तो हमारा E इज नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जब हमारा चार्ज रेस्ट पे होता है, मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। जब हमारा चार्ज रेस्ट पर होता है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट क्या होगा? नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू जीरो। की B की वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा चार्ज रेस्ट पे है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। कौन सा जनरेट होगा? केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो उसकी वैल्यू किसके बराबर नहीं आएगी? जीरो के बराबर नहीं आएगी, यानी कुछ ना कुछ तो वैल्यू उसकी होगी। अब देखो, जब हमारा चार्ज रेस्ट पे तो हम किस किस तरीके से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं? हम कुछ लॉज पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ हो गया कूलॉम्स लॉ। क्या हो गया? कूलॉम्स लॉ। सेकंड अगर बात करें तो सेकंड हो गया गाउसेज लॉ। गाउसेज लॉ।
इसके इन दोनों नियमों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा चार्ज रेस्ट पे होता है तो हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, कूलाम्स लॉ, गाउसेस लॉ। तो जब हमारा जो चार्ज रेस्ट पे होता है जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सी कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्थिर वैद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्थिर वैद्युत की। यानी कि क्या कह सकते हैं हम कि जब हमारा चार्ज किस पे है? रेस्ट पे है। जब हमारा चार्ज किस पे है? रेस्ट पे है। तो हमारा केवल और केवल कौन सा फील्ड जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो E इज नॉट इज इक्वल टू 0 और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तो B इज इक्वल टू 0। हम इसकी स्टडी क्या कर सकते हैं? कूलाम्स लॉ से कर सकते हैं और गाउसेस लॉ से कर सकते हैं। तो इस जब चार्ज रेस्ट पे होता है, जब चार्ज रेस्ट पे होता है, उसकी जब स्टडी करनी होती है तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जब हमारा चार्ज रेस्ट पे है, जब चार्ज रेस्ट पे है, उसकी स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बात तो हो गई हमारी किसकी? जब हमारा चार्ज किस पे है? रेस्ट पे। कि हमारा चार्ज स्टेशनरी है। कैसा है? स्टेशनरी है, स्थिर अवस्था में, स्टैटिक स्टेज पे है। ठीक है, तो हम इसकी स्टडी करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में करेंगे। अब सेकंड बात आती है, क्यों? क्योंकि यहाँ हम किसकी स्टडी करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज की। अलग अलग तरीके से स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। फर्स्ट कंडीशन कौन सी होगी हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की? कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कहाँ है? रेस्ट पे। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इसकी स्टडी करेंगे। जब रेस्ट पे है उसकी स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? उस ब्रांच को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। जब हमारा चार्ज रेस्ट पे है तो केवल और केवल हमारा कौन सा फील्ड जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। कौन सा होगा? केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। यानी E इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, यानी कि B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसकी स्टडी हम दो नियमों से कर सकते हैं। कौन कौन से? कूलाम्स लॉ और गाउसेस लॉ। कूलाम्स लॉ ने भी क्या कहा था कि दो चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा? उन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के सम के तो प्रोपोर्शनली होगा और उनके बीच की डिस्टेंस होगी उसको स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम के की वैल्यू कैलकुलेट, हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। अब हमारा क्या है? चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब किससे है? नियत वेग से। नियत वेग से मतलब क्या होगा? कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जब हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? हमारा 0 होगा। E इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, नियत वेग है। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? dv बाई dt से। जब हमारा dv बाई dt क्या हो गया? वेग। t क्या हो गया? समय। यानी कि समय के सापेक्ष किसमें परिवर्तन? वेग में परिवर्तन। उसको हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कि समय के सापेक्ष अगर हमारी वेलोसिटी में चेंज हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू t। चेंज इन वेलोसिटी किसके? विद रेस्पेक्ट टू t इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो हमारे पास कैसा होगा? जब हमारा चार्ज मूविंग कर रहा है, क्या कर रहा है? मूविंग कर रहा है। जब चार्ज हमारा मूविंग कर रहा है, मोशन में है, उस कंडीशन में हमारे पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम क्या कहते हैं? E से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि E इज नॉट इज इक्वल टू 0। और सेकंड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि B इज नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा जब चार्ज मोशन में है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो हम जब दोनों कंडीशन है, जो हमारा चार्ज मोशन में होता है तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? उस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यानी कि जो हमारे चार्ज मोशन में होता है उस ब्रांच को हम, उसकी स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करते हैं। जब हमारा चार्ज रेस्ट पे होता है, स्थिर अवस्था में होता है, तो उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या हो गई? थर्ड कंडीशन है वो देखो। थर्ड कंडीशन है कि चार्ज इज मूविंग विद एक्सेलरेशन।
चार्ज इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, यानी त्वरित हो रहा है। त्वरित कब होगा? जब हमारे चार्ज कि किस में चेंज होगा? वेलोसिटी में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? वेलोसिटी में चेंज होगा, यानी कि वेलोसिटी में चेंज होगा। इसका मतलब क्या होगा? ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, की ए जीरो के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इसका मतलब एक्सेलरेट है। उसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेट है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या क्या चीज जनरेट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या होगा? जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, यानी कि क्या कह सकते हैं हम? ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी? कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा या नहीं होगा? तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? जनरेट होगा, यानी कि बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। और एक चीज और जनरेट होती है, वो होती है रेडिएशन। क्या होती है? रेडिएशन। रेडिएशन इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है। जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगी? जनरेट होगी, तो हम इस ब्रांच को हम मॉडर्न फिजिक्स में ले जाते हैं। इस ब्रांच की स्टडी हम कहाँ करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। किस में करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। जहां हमारी रेडिएशन जनरेट होगी, तो वहां हम उस ब्रांच की स्टडी किस में करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। किस में करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। यानी कि हमारे पास अगर एक्सेलरेट है चार्ज क्या है? एक्सेलरेट है, तो उसकी स्टडी हम क्या करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है और रेडिएशन भी करती है। जब हमारा चार्ज मूविंग करता है, जब हमारा चार्ज क्या होगा? मूविंग कर रहा है। जब हमारा चार्ज क्या होगा? मूविंग कर रहा है। जब हमारा चार्ज मूविंग करता है, तो हमारे पास क्या जनरेट होती है? करंट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? करंट जनरेट होती है, यानी कि करंट बनती है जब हमारा चार्ज क्या करता है? मूविंग करता है। क्योंकि चार्ज जब मूविंग करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा चार्ज क्या है? मूविंग है, यानी कि मोशन में है। इस स्टडी को हम डायनेमिक कहते हैं। जो हमारी रेडिएशन रिलीज होती है, रेडिएशन जनरेट होती है, उसकी स्टडी करते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। और हमारा चार्ज अगर स्टैटिक्स स्टेट में है, तो इसकी स्टडी करते हैं हम डायनेमिक स्टेट्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, काफी देर से हम चार्ज 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 कर रहे हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज है क्या? क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये तो इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या है? इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। किसका कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम कैसे समझ सकते हैं? कि जब हम बात कर रहे हैं इट इज द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज क्या है? चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किसकी होगी? तो वो देखेंगे कि चार्ज हमारा क्या है? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारे पास? तो ये चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसकी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थ की है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या निकल के आती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ठीक है, यानी कि चार्ज किसी भी, अब मैटर के अंदर क्या अवेलेबल रहेगा? हर एक मैटर में क्या अवेलेबल रहेगा? चार्ज अवेलेबल रहेगा। हर एक मैटर में क्या अवेलेबल रहेगा? चार्ज अवेलेबल रहेगा। क्या रहेगा? चार्ज अवेलेबल रहेगा। तो ये किसी भी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उस मैटर का गुण है कि उसके अंदर चार्ज अवेलेबल हो सकता है, यानी कि होता ही है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें, तो अब हमारा चार्ज अवेलेबल होगा। अब ये चार्ज अवेलेबल होगा जो किस पर डिपेंड करेगा? किसी फील्ड पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? किसी फील्ड पर डिपेंड करेगा। तो फील्ड भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड में भी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, ये जनरेट होते हैं या नहीं होते। फिर उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि हमारा जो चार्ज है ड्यू टू या तो मूविंग में होना चाहिए, ड्यू टू मूविंग, या फिर स्टेशनरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो गतिशील अवस्था में होना चाहिए या स्थिर अवस्था में होना चाहिए। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस में जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, जो उसमें करेंगे किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। और दूसरा होगा
जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके अंदर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मैटर के अंदर जनरेट करेंगे। तो हम यहाँ इसकी स्टडी करते हैं, एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम आगे के टॉपिकों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो इंट्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो नाम से मिलकर बना है, पहला हो गया इलेक्ट्रॉन, पहला क्या हो गया इलेक्ट्रिक, पहला क्या हो गया इलेक्ट्रिक हो गया, दूसरा क्या हो गया मैग्नेटिक हो गया। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों से मिलकर क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनता है। ये साइंस की एक ब्रांच है, उसकी स्टडी के लिए अब इस ब्रांच में हम किसकी स्टडी करते हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी के लिए क्या करना पड़ता है कि जब हमारी कंडीशन होती है क्या कि हमारा चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए। चार्ज कैसा होगा, रेस्ट पर होगा। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो हमारा क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। इसकी स्टडी हम किससे कर सकते हैं, कूलॉम्स लॉ से या गाउसेस लॉ से कर सकते हैं। और इस ब्रांच को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अगर हमारा चार्ज किस में हो, मोशन में हो, अगर हमारा चार्ज किस में हो, मोशन में हो, मोशन में है तो मोशन में भी है लेकिन किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से होना चाहिए। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, dv/dt। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, dv/dt। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब v कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही तो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी में चेंज ही तो एक्सेलरेशन होता है। जब हमारे वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, ओनली चार्ज मूव करेगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होंगे। कौन से जनरेट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। जब हम मूविंग चार्ज की स्टडी, जब मूविंग चार्ज है, मूविंग कंडीशन में है, तो उसकी स्टडी हम कौन से ब्रांच में करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करते हैं। किस में करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करते हैं। अब एक ब्रांच और है जिसकी हम स्टडी करते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं होगा, तो देखते हैं क्या, इसको भी देख लेते हैं कि जब हमारा एक्सेलरेट है चार्ज, चार्ज क्या है, एक्सेलरेट है, यानी कि a इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, कि a जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, एक्सेलरेट है। जब एक्सेलरेट है इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन किसमें, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम के साथ अगर क्या हो जाए, चेंज में टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज हो जाए, उसको अपन एक्सेलरेशन कहते हैं। इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या जनरेट होगी, रेडिएशन जनरेट होगी। रेडिएशन जनरेट होगी तो हम इसकी स्टडी कहाँ करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर करेंगे। कहाँ करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा। दूसरी बात क्या है कि हम चार्ज करें तो चार्ज का डेफिनेशन क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी मैटर है तो उसके अंदर क्या अवेलेबल रहेंगे, चार्ज अवेलेबल रहेंगे। ये उस मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर क्या रहेंगे, चार्ज अवेलेबल रहेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर हम समझना है तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ज को जब, तो हम फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि फील्ड की, तो फील्ड भी कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक तो स्केलर फील्ड और एक वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर हमारा चार्ज रेस्ट पे है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, और अगर हमारा चार्ज किस में है, मोशन में है, तो हमारे दोनों फील्ड जनरेट हो जाएंगे। तो आगे हम बात करेंगे आगे के टॉपिकों की। तो हम बैक टू बैक बीएससी फर्स्ट ईयर के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो बुक के सारे टॉपिक्स हैं उनके हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आराम से देखिए और आगे के टॉपिकों का इंतजार कीजिए। थैंक यू।